नसीम सबको सलाम पाकिस्तान। मैं हूं का मेज़बान साजा गौरी। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आओ बने सहारा। नाज़रीन, ये मेरा प्रोग्राम आओ बने सहारा हम अपनी उस कम्युनिटी के साथ करते हैं जो कि किसी न किसी ज़रूरत की मोहताज होती है, और हम वो प्रोग्राम कर उनकी हेल्प करते हैं। बल्कि हम नहीं, हमारी कम्युनिटी के लोग ही उनके साथ रब्ता करके उनकी हेल्प करते हैं। और चंद माह पहले हमने एक फ़ैसला किया कि हम अपनी कम्युनिटी की बेटियों की शादी करवाएंगे जो कि यतीम होंगी और बाप का सर पर साया नहीं होगा। उन्हीं बच्चियों की शादी करवाएंगे हम, जिसमें मैंने राब्ता किया परवेज़ अख्तर कल्याण साहब से, जो कि परवाज़ फाउंडेशन के फाउंडर हैं। और इन्होंने मेरे इस बात के ऊपर कहा कि जी हम ज़रूर आपके साथ मिलकर ये काम करेंगे। और साथ ही हमारी भाभी भी साथ बैठी थी। मेरे इस बात की उन्होंने तायीद की, तो उन्होंने कहा कि जी भाई, हम आपका प्रोग्राम देखते रहते हैं और हम चाहते हैं कि परवेज़ साहब मिलकर आपके साथ ये काम करें। और बड़ी खुशी की बात होती है जब मैंने इनसे बात की तो इन्होंने कहा कि हम जो है एक इंसानियत के नाम पर एक वो काम करेंगे जो अभी तक जो लोग करते हैं, वो कुछ कम्युनिटी को साथ देकर करते हैं। जिस तरह मुस्लिम कम्युनिटी में जब इज्तिमाई शादियाँ की जाती हैं तो वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की रेशो बहुत ज़्यादा कम होती है। उसी के ऊपर हमने अपने मज़हब को ही आगे रख कर ये पैगाम, सुलह का पैगाम आगे भेजने के लिए हमने कहा कि क्यों ना हम 3 बेटियां क्रिश्चियन और 3 मुस्लिम बेटियों की शादी करें, क्योंकि ये हमारी पाकिस्तानी कौम की बेटियां हैं और हमारा मुआशरा ये इजाज़त देता है कि हम किसी भी बेटी के साथ जब कोई जा रही होती है तो उसका एहतराम करते हैं, और उस वक्त ये नहीं चलता पता कि ये क्रिश्चियन है या मुस्लिम है। उसी हवाले से परवेज़ अख्तर कल्याण साहब ने जब ये मुझे कहा कि हम 6 बेटियों की शादी करेंगे और जिसमें हम 3 क्रिश्चियन और 3 मुस्लिम करेंगे, और वो वक्त अब करीब आ पहुंचा। जुलाई की 15 तारीख हमने डिसाइड की है। हमारे पास एप्लीकेशन आ चुकी हैं जिसमें 3 क्रिश्चियन और 3 मुस्लिम बेटियाँ हैं। वो डिटेल हम आपको नहीं बताएंगे क्योंकि ये भी एक पर्दा होता है हर फैमिली के लिए। मेरा ख्याल है कि जिस तरह के काम हम करना चाह रहे हैं वो मिलकर ही हों तो बेहतर है, और सारी टीम मिलकर ये काम करे तो और ज़्यादा बेहतरी की तरफ आती है। मैं परवेज़ अख्तर कल्याण साहब से बाकी की डिटेल पूछूंगा कि किस तरह इन्होंने ये फ़ैसला जब किया तो किस तरह इसको ये तकमील तक लेके जाएंगे। तो जी परवेज़ अख्तर कल्याण साहब, बहुत शुक्रिया आपका कि हम लोग मिलकर ये शादियों के ऊपर काम करेंगे, इसमें 3 क्रिश्चियन और 3 मुस्लिम। और अभी हमारा जो डेट का फ़ाइनल वो भी हो चुका है। तो ये जो इतनी सारी अमाउंट तकरीबन 20 लाख के करीब ये होगा, जिसमें हम खाना भी दे रहे हैं। और नाज़रीन, ये जो अमाउंट है 20 लाख रुपया, इसमें हम खाना भी दे रहे हैं और जहेज़ भी दे रहे हैं। ये अमाउंट अभी तक इतनी आई नहीं, लेकिन मैं आपसे ये पूछूंगा कि किस तरह आप ये करेंगे। सबसे पहले तो मैं अपने खुदावंद यीशु के नाम से ये बात शुरू करूँगा। बाप, बेटी, रूह कुद्दस के नाम से आमीन। मेरे अजीज़ों, मेरे भाइयों, मेरे बहनों, मेरी बेटियों, आज ये जो हम अनाउंस कर रहे हैं, साजिद गौरी साहब ने जब ये बात मेरे सामने लाई कि भी हम ये काम करें। दरअसल इंसान जब चाहता है ना होते हुए भी खुदावंद यीशु और खुदा और अल्लाह रब एक ही है। बिल्कुल हमारा मज़हब थोड़ा सा फ़र्क है मुस्लिम का और क्रिश्चियन का, लेकिन मैं ये जो काम है, जब साजिद गौरी साहब ने मेरे से रिक्वेस्ट की कि भाईजान ये मेडिकल कैंप के अलावा ये भी हमें करना चाहिए, तो मैंने इनसे 2 दिन मांगे और मैंने 2 दिन के बाद इनको बोला नहीं यार, 3 मुस्लिम होंगी, 3 क्रिश्चियन होंगी, क्योंकि हम पाकिस्तान में एक हम आहंगी का मैसेज देना चाहते हैं कि ठीक है
मज़हब अपनी अपनी जगह पे है, लेकिन हमारा जो काम है मेडिसिन के हवाले से भी, वो भी इंसानियत पर है। और जो भी काम हम करते हैं छोटे मोटे मैं करता हूँ तो मैं इंसानियत के हवाले से करता हूँ। और ये काम भी हमने मज़हब को देख के नहीं कर रहे। मज़हब तो हमारा पक्का है, हम मसीही हैं, लेकिन मेरे बहुत सारे दोस्त मुस्लिम हैं जिन्होंने मुझे कहा है कि फरीद भाई हम आपके साथ हैं और ये काम आप करें। हाँ, इसमें मैं सबसे पहले एक ऐलान करूँगा अभी। मेरे दोस्त हैं मियाँ कैसर साहब, जो अरसा 2-3 साल से मेरे साथ हैं, और वो मुझे जो मेडिसिन उनकी कंपनी में फैक्ट्री में तैयार होती है वो मुझे प्रोवाइड करते हैं। बाकी जो नहीं होती उनके पास, वो मैं बाहर से परचेज़ करता हूँ, लेकिन इस खिदमत को जारी रखा हुआ है। और साजिद साहब जब भी मेरे साथ गए हैं, या मेरी पूरी टीम, हमारे कैमरेमैन साहब हैं लाजर साहब, जब भी हम गए हैं तो उधर हम ये नहीं देखते कि ये मुस्लिम है, ये क्रिश्चियन है, इसको हम बराबर के हकूक़ पे काम करते हैं। मुस्लिम आ गया तो उससे भी हम उतना ही प्यार करते हैं, क्रिश्चियन आ गया तो उसको भी उतना ही प्यार करते हैं। हाँ, कभी कभार हिंदू लोग भी आते हैं, जिस इलाके में हम जाते हैं बहुत रेशो कम है हमारे पंजाब में हिंदू की, लेकिन हम उनको भी बराबर के हकूक़ देते हैं, उनके साथ में जो उतना ही प्यार करते हैं जितना हम मसीहों से करते हैं। तो ये असल में ये जो काम हम कर रहे हैं, हम एक मैसेज देना चाह रहे हैं, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं पूरी दुनिया में ये देना चाह रहे हैं मैसेज कि आप लोग भी हमारे साथ चलें और इस काम के लिए हम दुनिया को ये मैसेज दें कि हम क्रिश्चियन लोग किस तरह के लोग हैं, प्यार करने वाले लोग हैं। क्योंकि हमारे जीसस क्राइस्ट ने हमें यही मैसेज दिया है कि आप जितना भी किसी को प्यार कर सकते हैं करें, मज़हब को ना देखें। तो बात यह है कि गौरी साहब ने ये सवाल किया है कि ये आप किस तरह करेंगे। तो गौरी साहब, इसमें मैं ये अर्ज़ करूँगा, मुझे पता है कि ये सारा कुछ मेरे जीसस ने कर देना है। मैं और आप, लाजर साहब या जितने मेरे बाकी टीम है, हम तो कुछ भी नहीं है। ये मेरे खुदावंद ने जब हमने अच्छे काज के लिए ये सोचा है कि ये हमने करना है, तो मेरे खुदावंद ने सारा बंदोबस्त कर देना है। और आपके थ्रू ही मैंने टोटल करवाया है। आपने कहा कि हम नहीं बताना चाहते, लेकिन ये छोटा सा पैकेज है हमने तैयार किया है, जिसमें बेड वगैरह, फर्नीचर वगैरह, सोफ़े वगैरह और किचन का सामान, रज़ाइयाँ वगैरह, पेटी वगैरह, जो कुछ भी जो एक बच्ची के लिए, घर के लिए ज़रूरत की चीज़ें जो है वो हम को देंगे। और उसमें कोई टोटल करवाया हमने को 171,75,000 का बजट आ रहा है। उसके अलावा खाने की बात आ गई। खाने का जो लड़की वाले हैं वो भी 30 से 35 लोगों को लेके आ सकते हैं। ठीक है। इसी तरह लड़के वाले भी लेके आ सकते हैं। हाँ, ट्रांसपोर्ट उनका अपना इंतजाम है, वो खुद आएंगे, हम उनको, यानी कि वहाँ से जो ट्रांसपोर्ट में जो सामान उन्होंने कैरी करके लाना वो अपनी मर्ज़ी से, अपने वो हम सामान दे देंगे उनको, वो खुद से ट्रांसपोर्ट। उसके अलावा जो उन्होंने ख़ुद भी आना है, जब उनके रिलेटिव में आना है, बेशक 10 बंदे आ जाएँ, 20 आ जाएँ, 30 आ जाएँ, साथ एक पूरा प्रॉपर उनको हक दिया जाएगा। और यानी कि आप कह सकते हैं कि एक बारात के साथ जिसमें लड़की वाले लड़के वाले तकरीबन 70 के करीब लोग हो सकते हैं, 60-70 लोग आ जाएं। ठीक है। और उसका इंतज़ाम होगा, 2, 4, 5, 10 नीचे ऊपर भी हो जाएगा, तो वो भी हम करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है साजिद साहब, उसके लिए मैंने एक ऐलान किया है, अब भी कर रहा हूँ। उधर मौलाना साहब भी होंगे, ठीक है। मेरा ख़्याल है कि मुफ्ती आशिक साहब जो है ना, मैंने उनको इनवाइट किया है। उसके बाद मैं रिक्वेस्ट करूँगा बिशप सेबेस्टियन शाह को कि वो आ जाएं, वो क्रिश्चियन लड़कियों के निकाह कर दें। और दूसरा ये है कि वहाँ पे टेबल सबके लिए एक तरह के होंगे, ठीक है। कोई स्पेशल नहीं होगा, ना परवेज़ अख्तर कल्याण के लिए, ना साजिद साहब आपके लिए, ना किसी और के लिए, ना बिशप साहब के लिए। हम सब मिल के बैठेंगे, जो खाना वो सारे लोग खाएंगे। हमने किसी को भी VIP की जगह नहीं देनी, नहीं, बिल्कुल नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हमने
सबको बराबर रखना है, जो हमारी यीशु की तालीम है आमीन। उसके ऊपर चलना है हमने। और खुदावन ने किया तो मुझे जो है ना साजिद साहब, सबसे बड़ी बात यह है कि मेरी रिक्वेस्ट है आज अपनी बरादरी से, अपनी क्रिश्चियन कम्युनिटी से, ये हमें दुआएं दें और इस काम के लिए कामयाबी की दुआएं दे दें और हमें राब्ता भी करें। और हाँ, जैसे कि आपने फरमाया था पहले कि अगर कोई पैसों की हमें ज़रूरत नहीं है और अगर कोई हमें कुछ सामान लेके देना चाहता है, जो लिस्ट हमारी होगी, हम 2-4 दिन में हम वो पैकेज दिखाएंगे लोगों को, अगले नेक्स्ट वीक में दिखा देंगे, ठीक है, कि क्या क्या हमने लिया है। उसमें कोई देना चाहेगा तो मोस्ट वेलकम, हम उसको नाराज़ भी नहीं करेंगे। हाँ, अगर जिसने कुछ नहीं दिया, खाली दुआएं दी हैं, अगर वो भी कोई अच्छी लोग समझें, प्यार करने वाले हों, हमारे साथ शमूलियत करें, ताकि इस काम के लिए हमारे लिए दुआएं करें और हमें हमारी हौसला अफजाई करें, ठीक है, कि हम ये काम इसी तरह करते रहें। और खुदावंद ने चाहा तो ये काम कंप्लीट होगा। और अब तो मैं सिर्फ 6 की बात कर रहा हूँ ना, जी जी, खुदावंद यीशु ने चाहा तो अगले साल हम कोई इसकी तादाद ज़्यादा रखेंगे, ठीक है, हालेलुया। अगर बशर्ते कि अगर खुदा ने मुझे ये ज़िंदगी दी को 2-4-10 साल, तो मैं चाहता हूँ कि इस काम को हर साल जारी और सारी रखूँ, आमीन आमीन, जब तक मेरी ज़िंदगी है जी, और ये काम खुदावंद हमारे से लेता रहे। आमीन आमीन। अच्छा, ये बताइएगा कि जो जगह जहाँ पर ये सारा एहतमाम किया जाना है, वो कौन आपके दोस्त हैं जो कर रहे हैं वहाँ पर खाना भी और जगह का भी? जिनका बहुत प्यारा सा नाम है मियाँ कैसर साहब, फिंक फार्मास्यूटिकल्स कंपनी के ऑनर हैं, जो उसके ऑनर हैं जी, और उन्होंने ये सारी जिम्मेदारी उठाई है। फार्म हाउस उनका अपना है, ठीक है, और बड़ा ही खूबसूरत है। तो जब मैंने उनको रिक्वेस्ट की है कि मियाँ साहब ये काम करना है, तो उन्होंने पूरी जिम्मेदारी उठाई है कि ये खाने का अरेंज प्लस वहाँ पे कैटरिंग का सारा, कैटरिंग पूरा उन्होंने जिम्मेदारी उठाई है। ठीक। तो मैं उनका बेहद मशकूर हूँ। उनको कोई लालच नहीं है, कोई कुछ नहीं है। जब मैंने उनको ये बताया है कि 3 क्रिश्चियन होंगे, 3 मुस्लिम होंगी, तो उन्होंने बड़ा ही अप्रिशिएट किया है कि प्रेस भाई ये तो बहुत अच्छी बात है। आप वैसे भी ख़ुद भी जब हमारे साथ बैठते हैं तो हमें नहीं पता चलता कई दफ़ा कि आपके अंदर कोई ऐसी मुस्लिम क्रिश्चियन की बात है, मजहबी कोई ऐसी चीज़ नहीं रखते। जब मैं बैठा होता हूँ तो वो देखते हैं कि परवेज़ भाई आपने कभी कोई मजहबी ऐसी बात नहीं की जिससे हमें कोई तकलीफ़ हो। तो बस हम तो अपने यीशु के मैसेज के मुताबिक चलते हैं कि हमारा यीशु ने कहा है कि आप मोहब्बत का पैगाम फैलाएं। तो ये भी जो काम हम कर रहे हैं ना, ये भी हम मोहब्बत के लिए ये काम कर रहे हैं, कोई अपनी शोहरत के लिए नहीं या कोई कुछ फ़ायदे के लिए नहीं है। और मैं ये बताता चलूँ, ये जो मेरी फाउंडेशन का नाम लेते हैं परवाज़ फाउंडेशन, मैंने ना रजिस्टर कराई है, ना मैं बाहर से किसी से मंगवा रहा हूँ पैसे। अभी मैंने दी हुई है रजिस्टर कराने के लिए, थोड़ा टाइम लगेगा, 1-2 महीने लगेंगे तो रजिस्टर्ड हो जाएगी। फिर देखेंगे कि अगर कुछ आया तो मैं और इससे ज़्यादा कुछ करूँगा कि जब मुझे कोई फंडिंग हुई तो। लेकिन फ़िलहाल मैं अपनी पॉकेट से, अपने दोस्तों की मदद से, अपने मेरी बेटियां हैं, बेटा है, उनकी मदद से, और बहुत सारे ऐसे मेरे दोस्त हैं मुस्लिम जो मेरा साथ देंगे। जी नाज़रीन, 2004 से लेके अब तक ये परवाज़ फाउंडेशन की तरफ से मेडिकल कैंप जगह जगह लगा रहे हैं, मुख्तलिफ़ इलाकों में जाते हैं। और जब मैं इनकी कवरेज करने जाता था तो मैं यही कहता था कि आप जहाँ पर भी जाते हैं वहाँ पर ये नहीं होता कि सिर्फ क्रिश्चियन ही लोग हैं, वहाँ पर मुस्लिम लोग भी आ रहे हैं और वहाँ पर बड़े अच्छे तरीके से डॉक्टर ट्रीट कर रहे हैं। और जब हमने इस बात का एक फ़ैसला किया कि हम अपने एक बच्चियों की शादी का एहतमाम करना चाह रहे हैं, 3 क्रिश्चियन 3 मुस्लिम, तो नाज़रीन मेरे बड़ी खुशी हुई कि जब इन्होंने मेरी इस बात की तायीद की। उन्होंने कहा मैं आपके साथ हूँ और मैं आपके साथ कदम ब कदम आगे चलूँगा। ये जो भी कहा गया है 1,75,000 रुपया, जो कि एक पैकेज है जहेज़ का, जिसमें फर्नीचर है, क्रॉकरी का सामान, किचन का सामान, ज़रूरत की चीज़ें और पेटी सेट, और उसके बाद जो बिस्तरे हैं, रज़ाइयाँ हैं, वो तकरीबन सारी मिलाकर 1,75,000 में बनती हैं। तो हम कुछ दिनों के बाद
इसको भी हम ऑनर करेंगे। जो सामान हम लेके आएंगे उसमें जो चीज़ें हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोग हों या मुस्लिम कम्युनिटी के लोग हों, वो नीचे नंबर लिखा हुआ है मेरा भी और प्रेसिडेंट कल्याण साहब का भी। आप इससे रब्ता भी कर सकते हैं और आप हमें बता सकते हैं कि हम आपको ये चीज़ें दे सकते हैं, जिसमें आप क्रॉकरी भी दे सकते हैं सारी किचन की, और पेटी सेट भी दे सकते हैं, और बिस्तरे वगैरह भी दे सकते हैं, और फर्नीचर भी दे सकते हैं। ये नहीं कि आप सारी ही एक ही पैकेज पूरा भी, अगर वो भी खुदा आपको तौफीक देता है तो आप कर सकते हैं। तो मैं वहाँ पर सब लोग जो हमें कोई तकरीबन, अगर कोई कहता ना कि मैं आपके इस काम में 10 रुपये भी देता हूँ, तो हम उसको भी वहाँ पर इनवाइट करेंगे कि वो वहाँ पर आकर देखे, हमारे काम को देखे, कि हम सच के ऊपर काम करेंगे। और वहाँ पर 3 जो बच्ची क्रिश्चियन होंगी, वहाँ पर हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी से बिशप साहब करेंगे निकाह, और मुस्लिम कम्युनिटी से मुफ्ती साहब करेंगे। और ये बड़ा अच्छा फ़ैसला था परवेज़ अख्तर कल्याण साहब का कि हम आंगी के हवाले से काम करना चाहते हैं, इंसानियत को आगे रख के करना चाहते हैं। तो अक्सर होता यही था कि अगर मुस्लिम कम्युनिटी से इज्तिमाई बच्चियों की शादी जब होती थी तो वहाँ पर क्रिश्चियन कम्युनिटी की तादाद बड़ी कम होती थी, लेकिन हमने शुरुआत से ही ये काम किया कि हम 50-50 करेंगे, यानी कि अगर 10 करते हैं तो 5 क्रिश्चियन 5 मुस्लिम। अभी हम खुदावंद के फजल 3 क्रिश्चियन और 3 मुस्लिम, टोटल 6 बच्चियों की शादी कर रहे हैं। तो मैं नीचे नंबर लिखा हुआ है, आप हमसे रब्ता भी कर सकते हैं। और 15 जुलाई संडे का दिन होगा, और कुछ तकरीबन टाइम भी हम बताएंगे कि किस दिन का वो टाइम। बेदिया रोड के ऊपर फार्म हाउस है, और जो लोग भी हमारे साथ आना चाहते हैं, नीचे नंबर लिखा हुआ है, हमसे रब्ता करें और हमारे साथ मिलकर काम करें, क्योंकि ये हमारी कौम का ही काम है। मैंने जब ये सोचा कि इज्तिमाई शादियों का, तो तकरीबन 2 साल से इस काम में आगे बढ़ना चाह रहा था। ये परवेज़ अख्तर कल्याण साहब बने हैं मेरे साथ, क्योंकि ये 2 साल का पुराना मेरा एक ख्वाब था कि मैं इसको करूँगा ज़रूर, और ये बारिश का कतरा पहला बने हैं। तो मेरा ख्याल है कि हमारी कम्युनिटी में हो या मुस्लिम कम्युनिटी में हो, जब बाप सर पे नहीं होगा या माँ सर पे नहीं होंगी, वो बेटियां घर में बैठे ही बूढ़ी हो जाती हैं, ना तो उनके पास कोई रिश्ता आता है और ना शादी होती है। तो इस तरह फिर वो बच्चियाँ जो हैं ज़माने में जब जाती हैं तो बुरे कामों का शिकार भी हो जाती हैं, गुनाहों की दलदल में चली जाती हैं। अगर नहीं जा सकती तो घर में ही बैठकर वो बूढ़ी हो जाती हैं और असासे कमतनी का शिकार हो जाती हैं, जिसको आप कह सकते हैं नफसियाती मरीज़। तो ऐसे ही बच्चियों को बचाने के लिए हमने ये कदम उठाया है। तो मैं चाहूँगा कि जो भी लोग हमारे मुखय्यर हज़रात हमारे साथ मिलकर काम करना चाहते हैं, वो हमारे साथ नंबर पर रब्ता करें, और जो भी चीज़ देना चाहते हैं जिसमें ये चीज़ें हम देना चाह रहे हैं, तो आप हमारे साथ रब्ता करके हमसे पूछ सकते हैं डिटेल कि हम आपको ये देना चाह रहे हैं। तो परवेज़ अख्तर कल्याण साहब हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी को या मुस्लिम कम्युनिटी के जो भाई हैं उनको क्या पैगाम देना चाह रहे हैं, आखिरी मैसेज दे दें। मेरा जी आखिरी मैसेज ये है कि हमें ऐसे अच्छे कामों में, फलाई कामों में बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। और जिन बच्चियों की हमने शादी करनी है वो सिर्फ़ उनकी बेटियां नहीं हैं, ये हम सब की बेटियां हैं। क्योंकि जब हमने ये अपने कंधों पे ये ज़िम्मेदारी ली है, उठाई है, तो हम चाहते हैं कि इसको हम अपनी बेटियां ही समझ के उनके सरों पे प्यार दें और उनको अलविदा कहेंगे। और मैं फिर आखिर में कहूँगा, जैसे कि मेरा मेडिकल कैंप लगाता हूँ मैं, अभी तक मेरे पास जो डॉक्टर हैं दोनों मुस्लिम हैं। और मेरी गुजारिश होगी, अगर कोई इस वीडियो को देखे या हमारी गुफ्तगू को देखे, अगर कोई क्रिश्चियन डॉक्टर हमारे साथ मिलना चाहता है मेडिकल कैंप के लिए, तो मोस्ट वेलकम आएँ और हम अपनी कौम की खिदमत करें, अपने लोगों की खिदमत करें, इंसानियत की खिदमत करें। तो मेरा सबको यही रिक्वेस्ट है, मेरा यही मैसेज है कि ज़रूरी नहीं है कि एक बंदा करोड़पति है तो वो ही मदद कर सकता है। जिसके पास थोड़े पैसे हैं, बेशक एक कप भी किसी को दे दे। जैसे एक पंजाबी में कहते हैं कि एक कप चाय का भी प्यार है ना, तो वो भी बड़ी चाहत होती है। तो जो कोई कुछ करना चाहता है, हम उनके शुक्रगुज़ार होंगे, हमारे साथ चलें और हमारी कोई रहनुमाई किसी
में किसी चीज़ पे भी देना चाहते हैं, हमें कोई हमको गलती कर रहे हैं या हमारे से कोई ऐसी बात हो रही है, उसके लिए भी हम हाज़िर हैं। हमारी कोई तनकीद करना चाहता है कि ये आप गलत कर रहे हैं, सही कर रहे हैं, तो वो हमें सलाह और मशवरा दे सकते हैं, हमें मशावरत दे सकते हैं कि जी आप इस तरह नहीं इस तरह करें। मैं उनका शुक्रगुज़ार हूँगा। बहुत शुक्रिया सबका। जी नाज़रीन, जिस तरह आपने सारी गुफ्तगू सुनी, और मैं थोड़ी सी बात ज़रा आपको रिपीट करूँगा कि 2022 में मैंने एक बेटी हमारी क्रिश्चियन कम्युनिटी की, वो बीमार थी, इनको मैं लेके गया था वहाँ पर भी, उसकी ट्रीटमेंट करवाई, लोगों ने मिलकर उसका इलाज करवाया। फिर उस बच्ची की शादी हुई तो वहाँ पर भी हमारे क्रिश्चियन कम्युनिटी के लोगों ने मिलकर मेरे साथ उसको कुछ ना कुछ दिया, उस शादी में शिरकत की हमने। उसके बाद फिर 1 दिसंबर में मैंने बेटी के लिए कुछ ना कुछ टोकन ऑफ लव करवाया लोगों से, सामान की सूरत में। तो अब मेरा यही टारगेट था कि मैं अब क्रिश्चियन कम्युनिटी में इज्तिमाई शादियों का आगाज़ करूं, जिसमें इन्होंने मेरा साथ दिया। मैं चाहता हूं जिस तरह ये मेरे साथ मिलकर हमारी कम्युनिटी में आगे बढ़ रहे हैं, तो मुखय्यर रज़ा जितने भी देख रहे हैं मेरे इस प्रोग्राम को, वो हमारे साथ रब्ता ज़रूर करें। जो भी हो सके हमसे मिलकर वो तय करें कि हम आपके साथ मिलकर ये काम करना चाहते हैं। हम उनको वेलकम करेंगे अपने इस प्रोग्राम में, कि ये एक बाकायदा एक प्रोग्राम होगा जिसमें हम अपनी कम्युनिटी का ही नाम रोशन करेंगे, चाहे वो क्रिश्चियन कम्युनिटी हो या मुस्लिम कम्युनिटी की बच्ची हो, लेकिन है तो वो हमारी पाकिस्तानी कौम की बेटी। तो मेरा ख्याल है हमें एक कौम बनकर आगे बढ़ने की ज़रूरत है, और ऐसे कामों में आगे जब बढ़ेंगे तो मसीही कौम का नाम ही रोशन होगा। फिर मिलेंगे नए टॉपिक के साथ। मुझे और कैमरामैन को इजाज़त दीजिए।